अब सवाल ये आता है कि भैया हिस्ट्री क्या है फिर नागपंचमी की? कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं? क्यों पब्लिक जो है नागपंचमी मनाती है? क्यों पब्लिक इसके पीछे इतनी पागल है? अगर आप किसी को कह दो, जैसे मुस्लिम ही हैं, उनको आप कोई चीज़ कह दो कि भैया ये नया चीज़ मान लो, वो मान लेंगे? नहीं मानेंगे। भारत के लोग क्यों इतनी आसानी से मान लेते हैं? भारत के लोग इतनी आसानी से क्यों मान लेते हैं? ईसाइयों को आप कोई चीज़ नया चीज़ उठा कर दे दो कि भैया तू ये चीज़ मनाना शुरू कर दे, वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। उनके मौलवी, उनके पोंप कोई नई चीज़ उठा कर दे देना, आपस में ही लड़ मरेंगे और नहीं चीज़ मानेंगे। लेकिन यहाँ पे भारत के लोग जो हैं, उनको जब आप कोई भी चीज़ गलत-सलत उठा के दे देते हो और तुरंत पकड़ के लगते हैं नाचने उसी पर। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है दोस्तों। राज ये है कि ब्रह्मानिकल सिस्टम आपको कोई भी नया चीज़ नहीं देता है। आपके अपने ही पर्व त्योहार, आपके अपने ही जो सम्यक कल्चर आपका रहा है, जो आपकी समण सभ्यता है, उसी चीज़ को उठाता है वो, उसी तिथि को भी उठाता है उसका ब्राह्मणीकरण करता है, बुद्ध को हटाता है, महावीर को हटाता है, बोधिसत्वों को हटाता है और वहाँ पे लगा देता है अपना ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली। ये उठा के ब्राह्मणीकरण कर देता है। अब क्या होता है कि जब पूरे दुनिया के लोग देखते हैं, तो जब वो दुर्गा काली को देखते हैं, तो वो तो सोचते हैं कि हाँ, ये तो बौद्धों की तारा है, डाकिनी है, वो तो बेचारे नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हाँ, ये है। वो थोड़े जानते हैं कि तो ब्राह्मण ये अपना एक नया कहानी बना दिया है या भारत की पब्लिक जानती ही नहीं है कि वो बौद्धों की तारा देवी और डाकिनी है। तो दूसरी कहानी बना के दूसरी चीज़ें चलवा रहा है उल्टी। फिर वो देखते हैं मूर्ति कला देखते हैं, शिल्प कला देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो बौद्धों का ही अवलोकितेश्वर हैं, बाहर वाले ये सोचते हैं और ये इधर कहानी अपना दूसरा कहानी बुद्ध का तो नाम ही नहीं आना है यहाँ। तो इंटरनेशनली, ग्लोबली भी वो विरोध नहीं कर पाते और यहाँ की पब्लिक आसानी से वो अपना कल्चर मान के सामने तो हिंदू मुसलमान खड़ा ही किया हुआ है, आसानी से इनको उसमें डुबो देता है। इसीलिए पब्लिक डूब जाती है। समझ समझना पड़ेगा आपको कि ये सारी चीज़ आपकी ही हैं, कैसे हैं, कैसे ब्राह्मणीकरण करके आपको पकड़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं इसको। ये देखिए ज़रा फ़ोटो। ये मुंबई की कनेरी जो केव्स है, वहाँ पे मिला है ये। अब बताइए बुद्ध जो हैं, इनके पीछे 5 ये साँप क्या कर रहे हैं? भई, अभी तक तो आपको ये दिखाया गया था कि जो साँप होता है, इस पर तो विष्णु विष्णु बैठते हैं या फिर साँप जो है वो शिवलिंग होता है, वहाँ पे साँप होता है। आपको ये बताया गया था। लेकिन यहाँ पे बुध ही क्यों हैं? सबसे पुरानी जो मूर्तियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे बुध के वहाँ पे सर्प क्यों मिल रहे हैं बुध के साथ? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब ये मिल रहा है इसका मतलब क्या है? कि नागों की जो परंपरा थी, वो बुध के साथ जुड़ी हुई थी। और इसको इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण कर दिया है। वहाँ से हटा के और वहाँ पे कुछ और डाल दिया या फिर वहाँ से हटा के ख़त्म ही कर दिया है। ये आपने देखा कन्हेरी केव्स में आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। अब ये एक दूसरी फ़ोटो और देख लीजिए। ये ओडिशा के खुर्दा जिले के गोविंदपुर गाँव से बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है। इसमें 7 मुखी नाग जो है वो बुध की ऊपर यहाँ पे 7 मुखी नाग आपको दिख रहे होंगे। अब ज़रा एक चीज़ सोचिए, इसमें भी बड़ा एक गजब कहानी हुआ था। कुछ लड़के रिसर्च के लिए गए थे वहाँ पे। एक किसान जो था वो दावा किया कि हम हल जोत रहे थे, तो हमारे जो हल जो था वो ये जो नाग है ना इसके ऊपर इसके सर से टकराता था बार-बार। मैं सोचता था कि पत्थर-वत्थर होगा, मैं ध्यान नहीं देता था। उठा के थोड़ा-सा ऊपर उचका के आगे जूत-वूत के निकल जाता था। एक बार क्या हुआ कि थोड़ा-सा पानी-वानी था ज़्यादा था, थोड़ा-सा नीचे हल गया। फिर खबर-वबर दिया, खुदाई-वुदाई हुई तो पूरा का पूरा ये निकल गया। अब लड़के गए थे रिसर्च करने, वो सब पता लगाए-वगाए, जो उनके साथ प्रोफ़ेसर थे उन लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि तो 7th सेंचुरी का है।
अब बताइए 7वीं सदी में जो गोविंदपुर है उड़ीसा में, वहाँ पे जो है क्या मिल रहा है आपको? पूरा बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं, साँप जो है इनके ऊपर ऐसे रक्षा कर रहा है। देख लीजिए, कैसे साँप पूरा फन निकाले है, जीभ निकली हुई है और उनकी रक्षा कर रहा है, उसके ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं। आपको इन लोगों ने क्या दिखा दिया है कि सांप ऐसे गोल ग्रह रहेगा, उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, समुंदर जो मिल्क का जो समुंदर है उसमें तैर रहा है, एक औरत पैर दबा रही है। यही बताया गया ना, विष्णु बना दिया गया। कहीं पे इसके नीचे शिव को रखा गया, कहीं पे विष्णु को रखा गया। जहां जिसको जो मन आया बुध को हटा दो, कोई भी देवी देवता वहां पे डाल दो। इस तरह से ब्राह्मणीकरण किया गया है दोस्तों। अब ये देखिए, आप इस चित्र को देख के आपको क्या लग रहा है कि नाग जो है, नाग का रिश्ता बुध से था। आज जब पूरे भारत की खुदाई से, जमीन की खुदाई से अगर नागों का रिश्ता ब्रह्मा विष्णु महेश से था, तो नाग खुदाई से या फिर युधिष्ठिर से था, तक्षक वो परीक्षित से था, तो खुदाई से तो इनके प्रमाण मिलने चाहिए थे। लेकिन सांप जो है बुध के साथ क्यों मिल रहे हैं? लोगों के मन में सांपों के प्रति इतनी भावना क्यों है? बुद्ध के कारण है। क्योंकि बुद्ध जो है घर घर में बसे हैं। आज जो पब्लिक कहती है ना कि भगवान भगवान रक्षा करें, वो भगवान आपके ही ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को नहीं कहती है। वो शुरू से कहती आ रही है भगवान रक्षा करे, वो बुद्ध को कहती थी। वो तो पिछले 100 साल में ऐसा ब्राह्मणीकरण किया गया है कि भगवान तो लोग कह रहे हैं, लेकिन उस भगवान की जगह को लोग अब समझ रहे हैं कि वो कृष्ण की, राम की बात हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली की बात हो रही है। भगवा शब्द बुद्ध के लिए ही डेडिकेटेड था। उन्हीं को भगवान कहा जाता था। ईश्वर गॉड नहीं, महामानव। तो पूरा का पूरा यहाँ से आप रिलेशन देख पा रहे होंगे कि सांप का जो कनेक्शन है वो बुद्ध मार्ग से है। पूरी तरह से बुध मार्ग से है और बुध से ही है। और इसीलिए सांप जो है या नाग पंचमी जो है, चूंकि सावन में पानी बरसता है, बिलों में घुस जाता है पानी, सांप निकल के आता है बाहर। तो इसमें जो है पब्लिक जो है नागों को मारना नहीं है। बुद्ध ने और जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने सिखाया। इन्होंने तो आप चले जाइए थाईलैंड वगैरह में, म्यांमार वगैरह में मिल जाएंगे बाघों को, टाइगर को पालते हुए लेके, ऐसे जैसे लोग अपने डॉगी को घुमाते हैं, वैसे वो शेरों को लेकर घुमाते हैं। ऐसी भी वीडियो आती हैं। पालना सिखाते हैं, इन लोगों ने पाला है। बौद्ध मार्ग का जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन था वो दो पॉइंट पे था। स्वास्थ्य, पहला कि आप स्वस्थ रहें। बुद्ध से बड़े बड़े भी जो लोग थे, अब बुद्ध भी थे, ये लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जिए थे। 80-80 साल तक उस समय आराम से ये लोग जी जाते थे। इन लोगों का पूरा फोकस रहता था स्वास्थ्य पे। ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान देते थे। इसी स्वास्थ्य के क्रम में इन लोगों ने मार्शल आर्ट का जन्म दिया था। आज आप देख लीजिए, बहुजन वर्ग जितना भी है एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, अच्छा खाना खाता है? बताइए, मिलता है इसको? दूध भरपूर पीने को मिलता है? नहीं मिलेगा। जो थोड़ा बहुत दूध होगा तो ब्राह्मण अपनी किताब में, अपने तैस्रीय ब्राह्मण में लिख रखा है कि भैया अगर बहुजन जो है, जो शूद्र जो है, ये अगर घी दूध दही की मट्ठा खाएगा तो इससे ब्राह्मण को बड़ा तकलीफ पहुंचती है। खाने नहीं देता था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने लिखा है ना कि जब खिलाए थे घी तो क्या किया था, सारे सवर्णों ने आके मार मार के भूरता निकाल दिया था। सारा तीर्थ घी खाओगे तुम लोग? तीर्थ यात्रा करके आए हो तो तुम लोग घी खा लोगे? ये हाल करते थे ये लोग। तो नहीं खाने देता। ये दूध जो चढ़वाया गया है, इसका दो कारण है दोस्तों। कि एक, जो बहुजन वर्ग वो जानता है कि बहुजन सांप तो दूध नहीं पीता, ये बात अच्छी तरह से जानता है। एक तीर से उसने कई शिकार कर दिए। बहुजन वर्ग का बच्चा जो है, अब उसके घर के बच्चे खाने पीने को अच्छा से नहीं मिल पाता, हष्ट पुष्ट नहीं हो पाते। जब हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, स्वस्थ खाना नहीं मिलेगा, तो दिमाग कैसे काम करेगा? क्लास में भेजोगे पढ़ने के लिए, बच्चा अच्छा डाइट नहीं खाया रहेगा, तो जिनका बच्चा 1000 साल से अच्छी डाइट खा के आ रहा है, उनसे वो मुकाबला कर पाएगा? फिर कहोगे हमारा बच्चा कमजोर है। ले जाके दूध दही, अब पूरा पैसा ब्राह्मण को घर में बुला के कथा कहानी कह के खत्म कर दो। अब बच्चा को मत दो खाने पीने को। अब फिर कहो कि
उनकर बचपन वो लोग पूजा पाठ करता है ना, तो उन पर देवी-वेवी का बहुत अच्छा प्रभाव है, भगवान जी का प्रभाव है, इसीलिए उनकर बचवा आगे निकल जाता है। हम लोग तनिक पूजा पाठ में कम रह गए हैं, तो हमारा बचवा जो है तनिक कमज़ोर है। पूजा पाठ करेंगे ना, भारा-ओरा भाग लेंगे, थोड़ा-सा दुआ सलामत कह देंगे, अठजाम करवा देंगे, इसका हो जाएगा तो। ये नौटंकी चलती है। अरे भैया अपने बच्चे को अच्छा खिलाइए, पढ़ाइए, बुध से 1-2 बात तो सीख लेते हैं। नाग की पूजा करने जा रहे हो, नाग के नीचे कौन बैठा, नाग किसकी संरक्षा करता था, ये बात आप नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे। पूर्वजों से 2-3 अच्छी बातें सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। खराब बातें हैं तो फ़ॉरगेट कर दीजिए, लेकिन कोई अच्छी बात अगर पूर्वज बता के गए हैं, उसको सीखिए। तो ये चीज़ जो है समझ में नहीं आती लोगों को। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। और देखिए बहुत सारे चित्र भरमार लगी है गूगल पे। पूरे नाग ही नाग जो है संरक्षण करते हुए मिलेंगे। अभी ये देखिए ये चीवर पहने हुए हैं, कुछ ब्रह्मभाट होंगे, तो उनको लगेगा कि जनेऊ पहने हुए हैं। ब्रह्मभाटों को जो है जनेऊ में और चीवर में फ़र्क नहीं समझ में आता। चोरी का माल है ना, जो चोरी करता है, चुराता है, जो वो तो उसको सावन के अंधे को हर जगह अंधा ही मतलब सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है। अभी एक फ़ोटो मिली है गणेश की, गणेश गणेश कहा जा रहा है, एक्चुअल नाम विनायक है, बौद्धों का वो है। अब वो गले में साँप लगा के पहने हुए है, साँप साँप पहने हुए है। उसको लिखे हैं सब रिसर्च पेपर में कि यज्ञोपवीत है साँप का। अब बताइए यज्ञोपवीत करना होगा तो इनके कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि साँप को उस तरह से लपेट लो, अब वो तुम्हारा यज्ञोपवीत जनेऊ हो जाएगा। ये इतने बड़े धूर्त खिलाड़ी हैं। इन्होंने बौद्धों की शिल्प कला को अपनी तरह से पिरो लिया है। अपनी तरह से हर चीज़ कहानी बना ली है। पूरी कहानी इन्होंने बौद्धों की शिल्प कला को बिगाड़ने के लिए देखिए, एक चीज़ याद रखिए, भारत की जितनी शिल्प कला बनी है, अय्याशी के लिए नहीं बनी है। विदेशों में, ग्रीक में, आप इटली में, रोम में जो मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं जिसमें अय्याश सामंत हुआ करते थे। ये अय्याश जो है नंगे-पुंगे मूर्तियाँ वहाँ पे मिल जाएँगी अय्याशी वाली। लेकिन भारत में जितनी शिल्प कला मिली है वो सारी की सारी शिल्प कला जो है बुद्धिस्ट शिल्प कला है, जैनों की शिल्प कला है। ये कुछ कह रही है, ये कुछ बोल रही है। इनकी शिल्प कला वो बातें बोल रही हैं जो बातें अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप नहीं समझते हैं, हर शिल्प कला कुछ बोलती है। यहाँ पे बुद्धा बैठे हैं, पीछे इतने ये जो साँप दिख रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। इसके पिछले वाला आपने जो देखा जिसमें बुद्ध यहाँ बैठे हुए हैं, इनको इतना ऊपर उठाया है और साँप पूरा फुफकार रहा है, ये शिल्प कला कुछ बोल रही है। एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। ये देखें, इसके पहले यहाँ पे सिर्फ़ 5 साँप हैं, 5 नाग हैं, वहाँ पे 7 थे, ये कुछ बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं, ये चीज़ें बता रही हैं कि यहाँ पे 5 ही फन क्यों है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे 5 संरक्षक हैं। इस जगहों पे 5 अलायंस है, 5 राज्य जो हैं, वो अलायंस किए हुए हैं कि बुध पर हमला उनके ऊपर हमला माना जाएगा। मतलब मैं एक सिम्बॉलिक आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली ये नहीं है। जब बुद्ध थे क्योंकि ये शिल्पकला 7th 5th 7th सेंचुरी की है, लेकिन जब बुद्ध थे, उस समय जो 16 जनपद थे, उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि बुद्ध पे हमला उनके राज्य पे हमला माना जाएगा। तो ये जितने भी ये जो 5 ये जो दिखाए जा रहे हैं, ये इनके दिखाए जा रहे हैं कि बुद्ध के या बुद्ध शिल्प कला के इनके ये संरक्षक हैं और नाग जो है ये टोटेम है, यानी जिस-जिस राज्यों का टोटेम नाग है, वो सारे जो है इनका अलायंस है और वे इनके रक्षक हैं। इसी तरह से ये जो 7 दिखाया जा रहा है, इसमें भी दिखाया जा रहा है कि 7 जो नाग्स हैं, ये इनके संरक्षक हैं और ये उनके टोटेम है। ठीक है ना? ये बहुत चीज़ें बोलती हैं, जो 1000 साल तक हमें जो गुलाम किया गया है, ये क्या अंग्रेज़ों और मुगलों ने गुलाम किया था? नहीं, ये ब्राह्मणों ने गुलाम किया था। मैं गुलामी एक्चुअल गुलामी मानता हूँ, जिसमें आपका शैक्षणिक और आर्थिक आधार जो है, आपका राजनैतिक अधिकार, आपका जो है सामाजिक अधिकार आपको जो बहिष्कृत कर दे, वो असली गुलामी होती है।
क्या मुगलों ने उर्दू पढ़ने से किसी को रोका? उन्होंने लिखा कि उर्दू जो है या अरबी फ़ारसी जो है कोई भी शूद्र जो है, कोई अछूत है या पिछड़ा है, ये नहीं पढ़ेगा? क्या उन्होंने रोका कभी? क्या एक भी फरमान जारी किया किसी मुगल शासक ने या किसी मुस्लिम शासक ने? क्या अंग्रेज़ों ने ऐसा कोई फरमान जारी किया कि अंग्रेज़ी तुम्हें नहीं सीखने देंगे? उन्होंने तो पकड़-पकड़ के सिखाया, कानून बना दिया। तो गुलाम कभी उन्होंने नहीं किया दोस्तों। हमारी असल गुलामी हुई जिन लोगों ने हमें एजुकेशन से रोका, हमारी पाली को पहले बर्बाद किया, पाली प्राकृत को बर्बाद कर दिया। जब पाली प्राकृत बर्बाद होगा, हमारे सारे विश्वविद्यालय जलाए गए, जो ये शिल्प कला बोल रही थी, हर शिल्प कला कुछ बोलती है। तो ये क्या बोल रही थी, वो स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ें दर्ज थी, ये शिक्षाएँ थी पूरी बुद्ध की। उस समय 3D लेज़र नहीं था, स्क्रीन नहीं था उस समय, टीवी नहीं था। ये मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ एजुकेशन देती थी। एक सिंगल पीस मूर्ति को दिखाकर और बौद्धिस्ट जो हैं, जो महायानी लोग थे, जो चित्रकला बनाकर दिखाते थे लोगों को बता सकते थे, जो रिप्रेजेंटेशन होता था, वो दिखा सकते थे कि ये क्या चीज़ें बता रही हैं, क्या इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों को खत्म कर दिया गया। और आज आपको क्या किया गया है? इनके आगे एक घंटा लटका दिया जाता है, जाइए मारिए टन और फिर आके दुनिया भर का आपसे कहा जाएगा मिन्नत माँग लो, ये माँग लो, शिक्षा गई भाड़ में। उल्टे आपको घंटा लगा के घंटा बजाने के लिए तैयार कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरह से हमें बर्बाद कर दिया गया, जो एक्चुअल शिक्षा थी, जो मूर्ति कला थी, शिल्प कला थी। आपको क्या लगता है ये अजंता केव्स क्यों बनाई गई? एलोरा केव्स क्यों बनाई गई? इसमें जो भीतर आप घुसते हैं, जो वहाँ पे जातक कथाएँ पूरी चित्रित करके लिखी गई हैं, ईसा से ही कितने-कितने सौ साल पहले की है, 300 साल पहले, 400 साल पहले तक की भी कहा जाता है, बनाई गई। क्यों बनाई गई थी? लोग उन चित्रों को देख के, उस पे जो लिखित है, उसको देखकर जातक कथाओं को समझ सकें। एजुकेशन दी जा रही थी। आपको क्या लगता है कि कोई आज टेम्पल ये बना के भीतर मूर्ति बैठा देते हैं, कहते हैं जाइए घंटा बजाइए, दुआ माँगिए, ये काम के लिए बनाया था उन लोगों ने। भई एजुकेशन दे रही थी ये मूर्तियाँ।